Hello all. Finally, we are here with a very first lecture video माइक्रोइकोनॉमिक्स का। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं वीडियो लेक्चर्स बनाने वाली हूँ 11th क्लास की माइक्रोइकोनॉमिक्स सबसे पहले मैं कवर करने वाली हूँ बिफोर योर एग्जामिनेशन। माइक्रोइकोनॉमिक्स का आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको जब अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है तो मैंने आपको बताया है कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न कैसे होने वाला है। सो सिंपली आई एम गोइंग टू यूज अ पीडीएफ। संदीप गर्ग की बुक का जो पीडीएफ है वो मैं यूज करने वाली हूँ और उसी से लाइन बाय लाइन जाके मैं आपको समझाने वाली हूँ। इसका कारण क्या है मैम, व्हाई यू आर नॉट यूजिंग like other people are using all the PPTs, graphics और वैसे सब। That's not me, that's not my style of teaching, because मैं चाहती हूँ कि जो भी चीज मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ आए और साथ ही साथ आप जब उसको एग्जामिनेशन में लिखने बैठ रहे हो ना तो आपको वो लिखते भी बने। क्योंकि जब हम ऐसा ऐसा होता है, हमें कोई चीज समझ आ जाती है, हम कंटिन्यू 2x पे वो वीडियो देख के समझ लेंगे, बट जब एक्चुअल में वो चीज लिखने की बारी आती है तो हम उसको उतना अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। तो मैं आपको जो समझाने वाली हूँ, मेरा तरीका ऐसे होने वाला है कि आपको चीजें समझ में बहुत अच्छे से आए और जब आपको लिखना हो तब आप उसको लिख सकते हो। मतलब दैट इज ऑल मैटर्स, बिकॉज अगर आप नहीं लिखोगे यू विल नॉट गोइंग टू गेट अ मार्क ऑन दैट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय संदीप गर्ग। Why I'm using संदीप गर्ग, इसका आंसर भी आपको मेरी लास्ट वीडियो से मिल जाएगा। ओके, हम शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक, दैट इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो ये जो बुक है ना बहुत सिंपल है। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग सिंपल इज इसके सारे चैप्टर मतलब आपस में लिंक है। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको आने वाले चैप्टर्स समझ आने लगेंगे। आप अगर डिमांड अच्छे से पढ़ लोगे, आपको सप्लाई बहुत अच्छे से आ जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लोगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अच्छे से आ जाएगा। अगर आप अच्छे से प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ लोगे तो आपको प्राइस डिटर्मिनेशन समझ आ जाएगा। तो इस तरह से बुक डिजाइन है कि अगर आप एक चैप्टर बहुत अच्छे से करते हो तो उसका बेनिफिट आपको दूसरे चैप्टर में भी मिलता है। जैसे अगर आपने कॉस्ट अच्छे से पढ़ा तो आपको रेवेन्यू समझ आएगा, आपको रेवेन्यू समझ आया तो आपको मेन मार्केट फॉर्म, मतलब एवरीथिंग इज लिंक, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज लिंक, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, बिकॉज नाउ यू ऑल आर इन क्लास 11th, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। इसके पहले भी आई एम सो श्योर कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, बट आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रही कि आपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल नहीं पढ़ा। बाकी अभी जो हमारा सिलेबस हम जो पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, आगे जाके भी जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो बेसिकली हम कॉमर्स रिलेटेड इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, कॉमर्स रिलेटेड क्या होता है मैम? अच्छा, यू गाइस इन क्लास 11th में कॉमर्स का मतलब प्लीज मुझे बताना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स, है ना? बिकॉज अभी अभी जस्ट 11th में आए हो। हमारे सर क्लास 11th को नर्सरी कहते थे कॉमर्स की। वेलकम टू नर्सरी ऑफ कॉमर्स। और ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट लेसन, दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी है, समझनी है और पूरी लाइफ याद रखनी है, वो है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? आपने 3 वर्ड सुने। आपने सुना है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमी। तीनों वर्ड का मतलब अपने दिमाग में एक जैसा बना के मत रखना, क्योंकि तीनों वर्ड का मतलब अलग है। मैं समझा देती हूँ। इकोनॉमिक्स का मतलब मेरी एक वीडियो डली हुई है इससे पहले मेरे चैनल पे, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, आप जाके देख सकते हो। उसमें बहुत डिटेल है। मैं अभी आपको शॉर्ट क्विक क्रक में बताती हूँ व्हाट इज इकोनॉमिक्स। मेरे हाथ को देखो, दिस इज ओके। समझो ये कोई जगह है, ये कोई जगह है, इसका नाम ही है जगह नाम है इसका, प्लेस। किसी भी जगह पर पैसा कहां से आता है और उसको कहां लगाते हैं? किसी भी जगह पर पैसा कहां से आता है और उसको कहां लगाते हैं?
उस स्टडी को कहते हैं इकोनॉमिक्स, उस स्टडी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। मैम पैसा कहां से आता है? पैसा 3 जगह से आता है, पैसा 3 जगह से आता है, किसी भी जगह पैसा 3 जगह से आता है। कौन कौन सी है वो जगह? पहली जगह है प्राइमरी सेक्टर, दूसरी जगह है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरी जगह है टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी, ये आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी छोटी क्लासेस में कि ये क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के थ्रू अपना गुड्स बनाता है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि नेचर के बिना वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वीट ग्रो करना, तो वीट इज अ एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट। जब तक नेचर आपको नहीं देगा, आप देर इज नो वे टू, नो आर्टिफिशियल, यू कैन फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है, जहां पर हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके गुड्स बनाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर इज अ इंडस्ट्रियल बेस्ड सेक्टर। इसके अंदर क्या होता है, आप इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है वो आप देखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वीट बन गया, अब वीट इज अ रॉ प्रोडक्ट, वीट जाएगा इंडस्ट्रीज में और इंडस्ट्री उसको मैन्युफैक्चर करके अगर उसका बिस्किट बनाती है, तो बिस्किट इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। अब मानो बिस्किट बना है जबलपुर में और खाना है इंदौर वालों को, तो जबलपुर से इंदौर लाने के लिए हमें टर्शरी सेक्टर की मदद लगेगी। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत लगेगी, हमें वो ट्रक जबलपुर से इंदौर आ रहा है, उसको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, उसको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, टर्शरी सेक्टर। अगर हमें लोन लेना है, हम बैंक के पास जाते हैं, टर्शरी सेक्टर। सर्विस बेस्ड सेक्टर इज कॉल्ड tertiary sector. If I am giving education to you, if I am teaching to you, I am the part of tertiary sector. A banker who is sitting in a bank and giving you a loan is a part of tertiary sector. I hope आपको तीनों समझ आया। अब पैसा इन तीनों सेक्टर से आता है, अब इसको कहाँ लगाना है वो बात की बात है, कहां पर इन्वेस्ट करें जहां से इस जगह को बहुत प्रॉफिट हो। मैम ये जगह आप कर रहे हो, ये जगह क्या है? ये जगह है इकोनॉमी। किसी भी प्लेस में जहां पर ये इकोनॉमिक्स वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, उस प्लेस को कहते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी किसी भी जगह की होती है, जैसे इंडियन इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ योर हाउस, इकोनॉमी ऑफ योर कंपनी, इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी किसी भी जगह की होती है। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं, वो है स्कैरसिटी। मैम ये स्कैरसिटी क्या है? वही बात है जिससे आप, मैं और पूरी दुनिया परेशान है, कमी। किसी भी चीज की कमी को कहते हैं स्कैरसिटी। अगर इस देश में, नॉट इस देश में, अगर इस दुनिया में किसी भी चीज की कमी खत्म हो जाए, हर चीज अगर अनलिमिटेड हो जाए, तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन, तो क्या होगा? मान लो पैसा अनलिमिटेड हो गया, मान लो लोगों के पास लैंड अनलिमिटेड हो गई, जो जितनी चाहे उतनी लैंड ले सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। क्योंकि क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्यों हम नहीं ले पा रहे अनलिमिटेड लैंड? क्योंकि स्केयर है, कमी है। क्यों बोल रहे दुनिया वाले कि पानी बचाओ? क्योंकि वाटर स्केयर है, अगर आप उसे नहीं बचाओगे तो फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम होगा। हमें इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें यूज करने के लिए जो रिसोर्स मिले हुए हैं वो स्केयर है। अगर हम उसे ढंग से नहीं वापरेंगे, वापरना इज अ एमपी वर्ड, आई बिलोंग्स टू एमपी, प्लीज बेयर विथ मी। अगर हम ठीक से यूज नहीं करेंगे तो वो रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, हमारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। स्केयर रिसोर्स को ध्यान से यूज करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्केरसिटी। स्केरसिटी को अगर हम समझें तो स्केरसिटी का मतलब होता है डिमांड के कंपेयर में सप्लाई की कमी होना। डिमांड के कंपेयर में सप्लाई की कमी होने को कहते हैं स्केरसिटी। जैसे मान लो डिमांड तो है कि मेरे को मुंबई में बिल्कुल जयपुर जैसी कोठी चाहिए, ये मेरी डिमांड है, पूरी करके दिखाओ। नहीं हो सकता भाई, जगह कम है, स्केयर है। और नॉट ओनली मुंबई, एवरीवेयर लैंड इज सो स्केयर। इसलिए तो आज आप देखो कि लैंड प्राइसेस आर टचिंग स्काई, एंड आई मेंट इट, लैंड प्राइसेस आर टचिंग स्काई। ओके, एक छोटा सा घर भी अगर आप मुंबई में देखने जाओ, इट विल करोड़ के नीचे तो कोई बात ही नहीं करता, स्केयर है। अब हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर 3 वाइटल प्रॉब्लम है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। उसके पहले हम 3 प्रोसेस पढ़ते हैं
किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए, जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल लगता है ना, पेट्रोल के बिना गाड़ी चलती है? नहीं चलती है। वैसे इकोनॉमी में ये तीन चीजें अगर नहीं होगी तो उस जगह की इकोनॉमी नहीं चलेगी। कौन सी है वो तीन चीजें? वो तीन चीजें हैं प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे ज्यादा आपके देश में खुद का प्रोडक्शन होना चाहिए। इसीलिए मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन करना चाहिए। आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा आपके देश में क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इसलिए प्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। दूसरा है कंजम्पशन। हमारी इंडिया में, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कंज्यूम करना चाहते हैं। सबसे पहला कारण तो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो एनीवेज कंजम्पशन तो ज्यादा होगा ही। और दूसरा कारण यह है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, इंडिया इज अ लैंड ऑफ हैप्पीनेस। जहां देखो वहां कुछ ना कुछ हैप्पीनेस चल रहा है। कभी दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, दिवाली पूजा, every time, everywhere, in any part of India there is some festival. Tell me if I am wrong. अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ, आज का दिन देख लो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह कोई ना कोई फेस्टिवल बना रहा होगा, कोई ना कोई व्रत, उपास, त्योहार आज होगा ही होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन हमारे देश में होता है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। जो ये इकोनॉमी को चलाने वाली सरकार है, ये उसकी जवाबदारी बनती है कि वो हमें बिजनेस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन करके दे। जैसे रोड बना के दे, एयरपोर्ट्स बना के दे, ज्यादा अच्छे से अच्छा हमें क्लीन दे, क्लीनलीनेस दे, अच्छे रोड दे, हमें अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करे जिससे लोगों को फैसिलिटी मिले। ये सब अगर तीनों प्रोसेस हम अच्छे से फॉलो करते हैं तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से चलती है, वरना ठप हो जाती है। इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस कर ली है, वो है स्कैरसिटी। अब स्कैरसिटी के कारण, स्कैरसिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्कैरसिटी मेन प्रॉब्लम है। बाकी स्कैरसिटी तीन बड़ी प्रॉब्लम को जन्म देती है जिसके कारण आप लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है। अगर ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाएंगे। मैम क्या है वो प्रॉब्लम? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बेटा ये है कि सारे रिसोर्स बहुत स्केयर है, मतलब सारे रिसोर्स की कमी है। कोई भी रिसोर्स उठा लो भैया, कोई भी रिसोर्स उठा लो, स्केयर है, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है। एक सनलाइट है जो अनलिमिटेड है, वो भी आप देख रहे हो कि आजकल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एवरीथिंग इज चेंजिंग। वी डू नॉट नो कि वो कब तक हमें ऐसे ही अच्छे से सनलाइट प्रोवाइड करेगी और हमें यूवी रेज से बचाएगी। यू ऑल नो ओजोन लेयर डिप्लीशन। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड। तो पहली प्रॉब्लम तो ये कि भैया हर चीज स्केयर है, हर चीज की कमी है। कमी है तो है, लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा है, लोगों की डिमांड, मतलब मान लो कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक लैंड है। ये तीनों प्रॉब्लम एक एग्जांपल से समझ लो। लैंड है, लैंड भैया एक स्केयर रिसोर्स है, ठीक है। लोगों के वांट भी तो अनलिमिटेड है, कमी है, बाकी तुम क्या मान रहे हो कमी है? तुमको तो उस लैंड के ऊपर घर भी बनाना है, ठीक है। तुमको तो अगर इतनी जमीन मिल गई, तुम्हें और जमीन चाहिए क्योंकि तुम्हारी वांट्स ही खत्म नहीं होती है। तीसरी प्रॉब्लम है अल्टरनेटिव यूज। भाई मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है, ओ माय गॉड आई एम वेरी हैप्पी, मेरे पास एक स्केयर रिसोर्स है, ठीक है। पर भाई इसके अल्टरनेटिव यूजेस भी तो है। मैं इस जमीन के ऊपर घर बना सकती हूँ, मैं इस जमीन के ऊपर स्विमिंग पूल बना सकती हूँ, मैं इस पे वेयर हाउस बना सकती हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे हॉस्टल बना के रेंट पे देके मस्त अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकती हूँ। कितने सारे यूजेस है। तीन प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स के कि हमारे पास सारे रिसोर्स स्केयर है, हमारे पास अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, और हमारे पास हर रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस है। हर रिसोर्स को हम बहुत बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। ये हमारा एक दूसरा क्या है, इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। अब हम पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर में दो तरह, ये हमको दो बुक क्यों दी है मैम? दो बुक का कभी कभी स्कूल में हम ना क्या करते हैं, दोनों बुक ले जाना भूल जाते हैं, कई बार दोनों ले आते, याद ही नहीं रहता कौन माइक्रो है कौन मैक्रो है। जरा मतलब बताओ, ठीक है, ओके आई गॉट योर पॉइंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? आई एम सॉरी, कैन आई हैव वाटर? थैंक यू। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। माइक्रो मतलब
जब मैं छोटे पैमाने पे स्टडी करूंगी, मैं किसी इंडिविजुअल की स्टडी करूंगी, मेरे पास में किराना स्टोर है, मान लो नहीं है, वैसे बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे, मान लो मेरे पास में एक किराना स्टोर है, रामू नाम के अंकल उसको चलाते हैं, रामू अंकल माय फेवरेट। रामू अंकल की अगर मैं स्टडी करूं कि रामू अंकल की दुकान पे कितना डिमांड है, रामू अंकल की दुकान पे कितना सप्लाई है, रामू अंकल की इनकम कितनी है, रामू अंकल वहां से कैसे लेबर कैसे परेशान कर रहे हो रामू अंकल को, रामू अंकल के पास जो स्केयर रिसोर्स है, उनकी दुकान छोटी सी दुकान है उनकी, वो उसका कैसे अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं, ये सब रामू अंकल की अगर मैं स्टडी करूं, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, तो मतलब मैं कौन सी स्टडी कर रही हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रही हूं। पर मान लो मैं अपनी सिटी के या मैं अपने नेशन के, आई एम लिविंग इन इंडिया, आई एम एन इंडियन, प्राउड इंडियन, अगर मैं अपने नेशन के सारे किराना स्टोर्स की डिमांड सप्लाई की स्टडी करूं, वहां पर कैसे डिमांड सप्लाई अफेक्ट हो रहा है, डिमांड सप्लाई क्या होता है आगे जाके पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझ लो डिमांड सप्लाई जो बचपन से जानते हो, डिमांड मतलब डिमांड, सप्लाई मतलब सप्लाई। नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूं, जीडीपी की बात करूं, अगर बड़ी बड़ी बातें करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स लेके आना, छोटी बड़ी बात करूं, छोटू मोटू नहीं है, वैसे रामू अंकल इज ग्रेट पर्सन। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर मैं एग्रीगेट एज अ होल की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रही हूं। एक बार आप इसको देखो, डेफिनेशन बेस तो यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इस इकोनॉमी में 3 प्रॉब्लम है, जो भी सॉल्व कर देगा उसको नोबेल प्राइज। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब मेरे को एक बात बताओ भैया, स्केयर रिसोर्सेस है ना, और आपने कहा है कि प्रोडक्शन करोगे तो बढ़िया रहेगा, प्रोडक्शन करना है, वाइटल प्रोसेस है इकोनॉमिक्स का, प्रोडक्शन करना है, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, मम्मी का उठते से पहला सवाल, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना चाहिए, लिमिटेड रिसोर्स में क्या बनाना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है। अगर रामू अंकल इज अ प्रोप्राइटर, लेट्स टेक शामू के पास एक लैंड है, वो उस लैंड के ऊपर गेहूं भी उगा सकता है, चावल भी उगा सकता है, लहसुन भी उगा सकता है, प्याज भी उगा सकता है, वो कुछ भी उगा सकता है उस पर। मुझे एक बात बताओ, वो कुछ भी उस पर उगा सकता है, आई अग्री, पर उसे क्या उगाना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये इकोनॉमी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें वो चीज करनी पड़ेगी जो हमारे स्केयर रिसोर्स में हमें सबसे ज्यादा फायदा दे। दूसरा सवाल, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, शामू ने डिसाइड कर लिया गेहूं उगाऊंगा, शामू के पास उगाने के 2 तरीके हैं, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर्स के थ्रू उगाऊं या मशीन के थ्रू उगाऊं, सवाल बड़ा है, कैसे उगाऊं। तीसरा, किसके लिए उगाऊं, अपने देश वालों के लिए उगाऊं या एक्सपोर्ट करने के लिए उगाऊं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये तीनों एक बहुत बड़े सवाल है इकोनॉमी के लिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पीपीएफ हम देखेंगे अगले चैप्टर में, और ये चैप्टर हम कल कंप्लीट करेंगे, आई प्रॉमिस यू। स्टॉप दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। ओके, जस्ट टेलिंग यू वन फैक्ट, ये चैप्टर मैंने पहले रिकॉर्ड किया, उसमें मेरे वन नोट शेयर नहीं हुए, तो मैंने वो वीडियो भी डला हुआ है यूट्यूब पे, यू कैन सी। मैंने एक और वीडियो जस्ट आज ही इस वीडियो के पहले रिकॉर्ड किया था, और उसके अंदर मेरा ऑडियो जो था ना, मेरा माइक कुछ तो इशू हुआ, मेरा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। दिस इज द 3rd वीडियो, माय वॉइस इज लिटिल क्रैक एट दिस पॉइंट। आई होप आपको समझ आया है, मेरी फीलिंग्स आप समझ पाए हो, जो मैंने इस लेसन को समझाने में लगाई है कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। स्टिल आई वॉन्ट यू गाइज, अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, you can reach out to me. I am there on LinkedIn, I am there on Instagram, I am there on YouTube. Comment section is for you guys, you can utilize that. कोई भी क्वेश्चन है, please reach out. Thank you so much. This is me, your educator, Sejal Rawal. Stop recording.